हेलो एवरीवन, मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों। अभी ये क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए प्लीज़। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम ने हमें कोविड में तो संभाला, एंड थैंक्स टू आवर हेल्थ केयर सिस्टम। जो भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने हमें कोविड में मदद किया। काफ़ी लोगों की जानें गई हैं, लेकिन आई थिंक मैक्सिमम लोग बच गए, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल। बट ये जो नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक एंड रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड ये सब चीज़ें जो है, इसका कनेक्शन क्रोनोलॉजी देखिए। होता क्या है कि जो गरीब इंसान है इस देश में, वो कभी टैक्स भरता नहीं है और उससे लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबों को पहले हम मिडिल क्लास तक तो लाएं। जो अमीर इंसान है वो सबसे कम टैक्स देते हैं इस देश में, क्योंकि वो लोग अपना पूरा ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में डालते हैं। ये जग जाहिर है, सबको पता है। एंड ऐसा है कि कोई बात नहीं करता, बट एवरीबडी नोज़। फंसता कौन है बीच में? द पुअर मिडिल क्लास, जो सैलरीड है, जिसका TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट के ही उसको मिलता है। उसको सिर्फ ITR फाइलिंग का हमालगिरी करना होता है। आई एम यूजिंग वेरी टफ वर्ड्स बिकॉज इट इज़ अ ट्रूथ। एंड एंड ऑफ द डे जब वो नीट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पेपर भी लीक होता है। अब होगा क्या कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, इफ़ यू लुक एट द फीस ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस, द फीस इज़ सो हाई दैट 5, 10, 15 साल मेहनत करने के बाद जब बच्चा डॉक्टर बनता है, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट से कम चार्ज तो नहीं करेगा, वो अपनी फ़ीस वसूलने की कोशिश करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए, बट ये फीलिंग उस बच्चे के मन में आ जाती है जिसके फादर को उसने देखा है घिसते हुए, टैक्स भरते हुए, और वो बड़ा होकर फिर ओवरचार्ज करता है। हेंस द एंटायर सिस्टम इवेंचुअली गेट्स करप्टेड एंड रॉटन यानी सड़ता जा रहा है पूरा सिस्टम।